अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम चलेंगे एक टी स्नैक की तरफ। इसे आप टी स्नैक भी कह सकते हैं बच्चों के लिए, इसको आप लंच बॉक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स। उसके लिए मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हरा धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है और 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं। सबसे पहले हम इन आलूओं को कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश करने से ये होता है कि इसमें कोई भी जो है ना वो नहीं रहती, गुठली वगैरह आलू की। हालांकि मैश करने से फिर भी कोई ना कोई गुठली रह जाती है। इनको हम कद्दूकश कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब ये गरम गरम ही है, आप इनको गरम गरम ही कद्दूकश कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ठंडे हो जाए तो इन्हें कद्दूकश करना मुश्किल हो जाता है। कद्दूकश करने के बाद मैं इसमें तमाम स्पाइसेस डालूंगी। लहसुन पाउडर, नमक, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, हरा धनिया और ये कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। जितनी देर में हम लोग मिक्स करते हैं, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं हाथ से ही मिक्स करना प्रेफर करती हूँ। स्पैचुला से जो चीज़ करनी ज़रूरी हो मैं उसी को करती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथों को यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मिक्सिंग हाथों से होती है वो और किसी चीज़ से भी नहीं होती। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। मुझे कॉर्नफ्लोर इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और ले लिए। आप एकदम इकट्ठा इतना ज़्यादा ना डालें, आहिस्ता आहिस्ता चेक करके डालें ना, तो क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हो जाए वो कम नहीं हो सकती। हाँ, जो चीज़ कम हो उसे हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ गया, इसने हार्ड शेप इख्तियार कर लिया और यही हमें चाहिए। रोल बनाऊंगी, इसको मैंने प्रेस करना है ऐसे, इक्वल इसको राउंड बना के उसके दरमियान में से मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी और ये हमारा रिंग रेडी है। इस तरह ही मैं तमाम रिंग्स रेडी कर लूँगी। इसे चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें या चाहे आप इनको टी टाइम स्नैक्स में यूज़ करें, कि जैसे भी यूज़ करें, ऐसे इसके रिंग बनाते रहें। कॉर्नफ्लोर ज़्यादा यूज़ करने से आप गुरेज करें, कोशिश करें कि आप इसको ऐसे ही शेप दे दें। इस तरह ही मैं तमाम रिंग्स तैयार कर लूँगी और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें जी, ये मैंने इसके रिंग्स बना लिए हैं, ऑयल मैंने गर्म कर लिया। मैं इनको फ्राई करूँगी, एक एक करके ये रिंग्स में इसमें डालती जाऊँगी। जैसे कि मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि किसी भी चीज़ को आपने ओवर क्राउड नहीं करना। इसके अंदर डालने के बाद थोड़ी देर आपने इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि आलू हमारे गले में अगर हमने फ़ौरन चमचा चला दिया तो ये टूट जाएंगे। एक चक्कर में मैं इतना ही डालूंगी। देखिए, जब मैंने डाला तो ये नीचे पिंजरे में बैठ गए थे और जैसे ये फ्राई होने लग गए तो ये ऊपर आ गए, नीचे से ब्राउन हो गया तो इनकी साइड कर देते हैं हमारे आराम से। अगर ये दूसरी साइड से ब्राउन हो गए, थोड़ा थोड़ा साथ चिपक गया, लेकिन आपने हल्के हाथ से थोड़ा ऐसा करना ताकि ये टूटे नहीं। आपके बच्चे इसको खा के बहुत खुश होंगे, क्योंकि बच्चे तो आजकल के वैसे ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जिसकी शेप अलग हो, और जब हम शेप अलग रखते हैं तो बच्चे उसको खुश होकर खाते हैं। जब तक की साइड में बना दें और दूसरी साइड से 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जितनी देर में ये तैयार है, मैंने इसका एक बैच और तैयार कर लिया।
अगर तो आपके पास ये स्कीवर है तो आप इससे निकाल लें इसको, अदरवाइज़ आप इसको किसी चम्मच के साथ नहाए तो तैयार के साथ निकाल लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये रिंग्स बन के रेडी हुए हैं। अब इन सबको मैं निकाल लूँगी और उसमें नेक्स्ट बैच डालूँगी। अब मैं इसमें अपना नेक्स्ट बैच डाल दूँगी जो मैंने तैयार किया। पहला बैच थोड़ा टाइम लेता है, दूसरे में चूँकि ऑयल सही तरीके से गर्म हो गया होता है तो वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये देखें जी, इसके दरमियान से जो रिंग्स निकले थे मैंने उनको भी ज़ाया नहीं किया, उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नहायत ही पत्ता टेस्टी ये बनते हैं। ये देखें जी, ये रही इनकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी देखी है उन्हें पता होगा मैंने ये वाइट सॉस कैसे बनाई थी, इसके साथ ये बड़े यम्मी लगते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को खिलाएँ। ये देखें जी, इतने यम्मी ये बने और खस्ता बने। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।